हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज हम देखेंगे लुसेंट समान विज्ञान में दिया हुआ फिजिक्स के प्रमुख 296 एमसीक्यू। 296 एमसीक्यू। इससे पहले बायोलॉजी के 875 एमसीक्यू और केमिस्ट्री के 700 एमसीक्यू हम लोग देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। लुसेंट समान विज्ञान में काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो एग्जाम में कई बार आए हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए इसे एक बार तो ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य का मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को मापा जाता है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी के। नेक्स्ट है एम्पियर मात्रक है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। कौन है जो समय का मात्रक नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का नहीं। अगला प्रश्न है कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। पार्सेक भी दूरी का इकाई है। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पार्सेक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्व शक्ति हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, ये सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी सही है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, पास्कल इकाई है किसकी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की। कैंडिला मात्रक है किसकी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता की। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता के। नेक्स्ट है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल एवं दाब का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेग सदिश राशि है। और बाकी जो तीनों हैं वो अदिश राशि हो जाएगा। तो वेग सदिश है और द्रव्यमान समय लंबाई अदिश राशि है। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या स्थिति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। नेक्स्ट है, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम से। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम से। अगला है, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? और इसका आंसर है ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम से। नेक्स्ट है, बल का गुणनफल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट है, शरीर का वजन और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिक होता है। शरीर का वजन कहाँ अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100 न्यूटन। 1/6 हो जाता है। अगर पृथ्वी पर भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी भार का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 3 kg। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी 3 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, कम है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टार्क। अगला देखते हैं कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सी से गिराकर 3 डिग्री सी कर दिया जाता है। 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, इस तरह का ग्राफ होगा। नेक्स्ट है एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, कमेगा नहीं न बढ़ेगा। नेक्स्ट है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है। जब पानी बर्फ बनता है तो उसकी आयतन में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज खाली स्थान क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर आएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आएगा तो जहाज थोड़ा ऊपर आएगा। अगला है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनत्व। समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 भाग ऊपर रहता है। अगला है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्यों? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर कम रहता है तो उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है। अगला है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। नेक्स्ट है वायु दाब माप की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तूफानी होगा। एकाएक जो अचानक गिर जाता है तो तूफानी होने का संकेत है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के द्वारा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष में गति ऊर्जा नहीं है। अगला है जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा कैसी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौगुनी हो जाती है। एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम से। अगला है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा।
गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल लगता है। क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्री बल लगता है। अगला है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, वो कहीं से भी लाया जाए या कहीं ले जाया जाए। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, मतलब जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो तो भार अधिक मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। कैसे जा रही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ अगर नीचे जा रही है तो वास्तविक भार में कमी आ जाएगी, और अगर ऊपर जा रही है तो वास्तविक भार में बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। लोलक की काल विधि टाइम पीरियड होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काल विधि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाता है, इससे टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2% बढ़ जाएगा। अंडर 2 पाई अंडर रूट L/G होता है टाइम पीरियड सरल लोलक का। नेक्स्ट है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वासो अनुपात कहते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतही तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि तेल दीप की बत्ती में तेल के कारण ऊपर चढ़ता है, किसके कारण ऊपर चढ़ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया के कारण बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला है, श्यानता की इकाई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइज। अगला है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। नेक्स्ट प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किस देश से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्रव्य तरंगे। चमगादड़ कौन सी तरंगे का उपयोग करते हैं, तो प्रस्रव्य तरंगे। प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ होती है जिनकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति कितनी होती है उसकी, इसका आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परिसर का जो हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कैसी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड ही रह जाएगी, दाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि की चाल में। अगला है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितनी होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल 100 डेसिबल का शोर। नेक्स्ट है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है, किस तरह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ध्वनि की गुणता पे। नेक्स्ट है, एक जेट वायुयान 2 माइक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 664 मीटर पर सेकंड। ध्वनि का वेग जितना रहता है वो 1 माइक के बराबर होता है, और अगर वायुयान का 2 माइक है तो उसे 2 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि इको उत्पन्न करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किस प्रयोग में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा।
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, और इसे कहते हैं ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होते हैं। अगला है न्यूनतम संभव ताप है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -273 डिग्री सेल्सियस। अगला है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस में। अगला है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लकड़ी के तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए। अगला प्रश्न है कि आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उससे दोगुनी मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है, और इसका कारण है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए गर्मियों के दिनों में सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, आंसर हो जाए ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में। नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि, आंसर हो जाए ऑप्शन ए बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला है मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। नेक्स्ट है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं ऑप्शन ए बाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापक्रम पर उबलने लगता है, और इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सी से कम। अगला है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। नेक्स्ट प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, आंसर हो जाए ऑप्शन ए बढ़ती है। प्रकाश की गति कितनी है, ये देखिए, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, कब घटित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्णिया के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। आंसर हो जाए ऑप्शन ए परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस गुण धर्म के कारण, आंसर हो जाए ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा कितना होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री ही होगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचकांक कितना होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.0। नेक्स्ट है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा, और इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा, ऑप्शन डी सही।
नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरे से कांच में। मृग तृष्णा का उदाहरण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है। आंसर हो जाए ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष के कारण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धूलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुल परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। मोटर कार में पथ दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण के। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी, तो उस व्यक्ति की आधे हाइट के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.75 मीटर। जितने लंबे व्यक्ति है उसके आधे मीटर की अगर दर्पण है तो उसकी संपूर्ण प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवतल लेंस जैसा। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। नेक्स्ट है यदि किस ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परावर्तित नहीं करता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। 3 रंग मूल रंग कौन है, प्राइमरी रंग कौन कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कैसा होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सफ़ेद होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, और सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है, आंसर हो जाए ऑप्शन ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन, आइरिस। नेक्स्ट देखते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में प्रयोग किया जाता है किस तरह का लेंस, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वाला को उत्तल लेंस। नेक्स्ट है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन से उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, आंसर हो जाए ऑप्शन ए गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है कि आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म से। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है तो बाहरी पृष्ठ पे रहता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पे रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या कीजिएगा, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे और कार के अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी की के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूलम्ब का नियम। नेक्स्ट है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा
मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विभवांतर होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है इनमें से? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। क्या है? उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, समान विभव पर। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। अगला है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण? और इसका आंसर हो जाए ए, यदि लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। नेक्स्ट है विभवांतर का मात्रक होता है। आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अनंत होता है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम। नेक्स्ट प्रश्न है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। आंसर हो जाएगा ओम के नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 ओम होगा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं कौन है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, फराडे ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। विद्युत फ्यूज में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन से। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम के। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 यूनिट। नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, पारामैग्नेटिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, डाईमैग्नेटिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनित्र। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैराडे के नियम से। ट्रांसफार्मर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, ऊर्जा का संरक्षण के लिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, चैडविक ने। अगला है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। नाभिक का आकार होता है कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी एक। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमसन, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन वहन करता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 यूनिट रीना बेस। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक। नेक्स्ट है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्व के। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पे। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा किरणें। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट को। परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अगला है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंदक के रूप में। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। नेक्स्ट है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को खाली स्थान, तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड क्या करता है? एक दिशा में ही धारा को प्रवाहित होने देती है। अगला है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहाज़ों वायुयानों आदि की ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला है त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होलोग्राफी के द्वारा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडविन हब्बल ने, कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, प्रसारित हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केपलर ने। अगला है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। क्या है? इंटरफेरोमीटर तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला है निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि का, लगभग 82। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि का। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग कितना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5800 डिग्री सी। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेपच्यून की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैले ने। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। अगला है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहस्पति। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट है हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 76 वर्षों में। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में। किसने? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है किस तरह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काला। लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 365.25 दिन में।
नेक्स्ट है पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,34,340 134340। नेक्स्ट है मिथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है कौन सा ग्रह? आंसर हो जाए ऑप्शन सी बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई निम्न में के बीच की औसत दूरी, और इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य का। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी को कहते हैं, तो पृथ्वी और सूर्य की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? आंसर हो जाए ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणें की खोज की किसने की? आंसर हो जाएगा बी विक्टर हेंस ने। रडार के आविष्कारक थे, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी? आंसर हो जाए ऑप्शन डी डायनामाइट की। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी जेल बेयर्ड ने। नेक्स्ट है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी विमान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्नस बॉन ब्राउन ने। अगला है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए नोल और रुस्का ने। स्कूटर का आविष्कारक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए ब्रॉड शाह ने। अगला देखते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है किससे? आंसर हो जाए ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अल्टीमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? और इसे कहते हैं एक्टिनोमीटर। क्या है? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट है वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी सोनार। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी तापमान को स्थिर रखना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी रेडिएटर को। अगला है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड को हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी डिक्टोफोन। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी आइंस्टीन ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी स्थलीय विकिरण के कारण। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी। आंसर हो जाए ऑप्शन बी आवृत्ति पर। अगला है अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरदर्शक। समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधक की प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी R/3। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? आंसर हो जाए ऑप्शन डी हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। अगला है कॉस्मिक किरणें हैं, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी आवेशित तथा अनावेशित दोनों हैं कॉस्मिक किरणें। निम्नलिखित किरणें युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी एक्स किरणें एवं गामा किरणें। अगला है एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार की अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। एक चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता किन पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाए। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा क्या अपेक्षिक परागम्यता एक बीमार रहित राशि नहीं होती है, ये सही नहीं है, जबकि ये तीनों सही है। मुक्ता निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय अम्यंतर कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक अम्यंतर कहते हैं। और जिस मात्रा में
चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम को भेदन करता है वह माध्यम को अपेक्षिक पारगम्यता कहलाती है। ये तीनों सही है। अगला देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आंसर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र पे। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत है। नेक्स्ट है जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन। अगला है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपरिवर्तित किरणें आपस में लम्बता होगी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में, आंसर हो जाएगा सी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 केल्विन मापक्रम पर। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा से ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थिति ऊर्जा कैसी रहेगी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमान नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। अगला है निम्नलिखित आलोकों में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन और समय का ये एक समान निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्यम स्थिति में गति ऊर्जा अधिकतम होता है, सिर्फ ये सही हो जाएगा, ये दोनों सही नहीं होगा। मध्यम स्थिति में स्थिति ऊर्जा अधिकतम होता है, ये गलत है। माध्यम स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी एवं सीसा। अगला प्रश्न है कि मोटर कार के शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संवहन पर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक कैसा रहता है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। अगला है सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की ध्रुव ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी विकिरण। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही नहीं है और इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीनों जो है वो के बारे में देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, ये गलत है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, ये भी गलत है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं के बिना संशोधक चश्मे से देख सकता है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही नहीं, तो ये तीनों सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसके बारे में देखना है। तो साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य की अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ये गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, ये सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है कि सरल आवर्ती गति कर रहे हैं कण पर कार्यशील बल कैसा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब वह एक पैर को पांदुलिपि पर खड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पे। अगला है श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन पे। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसी बोस ने। अगला है 0 डिग्री सी पर पारद के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एटमॉस्फेयर। गॉड पार्टिकल है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल है। नेक्स्ट है आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में किन पर निर्भर करता है।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 पर। ढक्कन की स्थिति, छिद्र का क्षेत्रफल पे, ज्वाला का तापमान पे और ढक्कन के भार पे, ये तीनों। नेक्स्ट है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाइडोस्कोप में पूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पराध्वनि तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है किस तरह? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। ये वीडियो था लुसेंट समान विज्ञान में दिया हुआ फिजिक्स के 296 MCQ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।